हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल मैं के बारे में। दोस्तों मेरे पास टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। दोस्तों ड्रामा सीरियल मेरे कैसा रहा? तो दोस्तों मेरे लिए मतलब थोड़ा बुरा रहा। बहुत बुरा नहीं, थोड़ा बुरा रहा। क्यों रहा? क्योंकि शुरुआत में ही बहुत बड़ा भंड हो गया। इतना बड़ा भंड के आपने एंड में मतलब फेस भी बढ़ा दी। एंड में मतलब कुछ अच्छे जुमले भी थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत ही इतनी गंदी थी कि फिर मतलब पूरे ड्रामा में अच्छे अच्छे सीन थे, लेकिन वो भी अच्छे नहीं लगे। क्या हुआ ऐसा शुरुआत में अंदर? दोस्तों ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे को जो स्टोरी सुनाई जाती है ना, वैसे लिख दी गई है। सच में पहले 8 एपिसोड बड़े अजीब व गरीब थे। उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी थी, मैंने आपको बताया था। जो है मतलब 9वां और 10वां एपिसोड आपने कुछ अच्छा किया था और मज़ा आ रहा था देखने में। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ बनाया है। लेकिन 11वें एपिसोड में आपने फिर शुरुआत में कोई ऐसी चीज़ कर दी कि बाद में वो उसे ले डूबी। क्या हुआ दोस्तों? हमने कहा था कि मतलब जब बाप ने फ़ोन किया, आयला ने बाप को फ़ोन किया, तो बाप ने कहा कि तुम वही करो जो मैं कहता हूँ। हमें लगा कि मतलब आयला जो है जैद से ये कहने गए कि मेरा भाई जो है वो किडनैप हो गया है, तुम जाओ वरना तुम्हारा बाप उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन नहीं, आयला ने कुछ और ही कहा होता है। आयला ने क्या कहा होता है कि मैंने गलती हो गई थी और मैंने तुमसे झूठ बोल दिया। वाह! और हमारे मतलब हीरो ने मान भी ली ये बात। क्या बात है! मतलब दोस्तों मैं यहीं पर बहुत बड़ी गलती हो गई राइटिंग के अंदर, और यही पर मूड मर गया। मतलब वो कहते हैं ना, सांप कितना भी बड़ा क्यों ना, उसके मुंह पे आप मतलब मार दो ना एक बार, तो फिर उसकी लंबाई कुछ काम नहीं आती, वो ख़त्म हो जाता है। तो यही था शुरुआत जो था ड्रामे का, एपिसोड का। मुंह मैं कहूँगा उसी के ऊपर इतनी बड़ी मतलब चोट लगी कि पूरा ड्रामा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा था। अच्छी चीज़ें थी, लेकिन वो कहीं छुप गई इसके पीछे। मतलब दोस्तों आप खुद सोचिए कि आप खुद एक मतलब सिचुएशन इमेजिन कर ले। एक बंदा है, उसको पता चला कि उसका बाप इतना डेंजर है कि वो जो है अपने मफाद के लिए उसकी मोहब्बत को भी मार सकता है। और ये उससे कौन कहती है? उसकी मोहब्बत खुद कह के जाती है। वो उसके ऊपर भरोसा करता है और कहता है बाप से कि तुमने अच्छा नहीं किया। बाप भी कह रहा है कि वो तुम्हारे लायक नहीं थी। वाह! आप वो सीन देखे हो अगर जैद के और उसके बाप के, तो वो भी कहता है कि जो हो चुका वो हो चुका, आप छोड़। मतलब बाप मान रहा है इनडायरेक्टली कि हाँ मैंने किया था। और फिर वो लड़की उसके पास वापस जाए और कहे कि नहीं, मुझे तो गलती हो गई थी, तुम्हारा बाप तो बड़ा अच्छा है, तुम जो है अपने वलीमे में चले जाओ। तो आपके दिमाग में आएगी ये बात? क्या आएगा उसके दिमाग में? उसके दिमाग में यही आएगा कि मेरे बाप ने फिर थ्रेट किया है, कुछ गलत किया है, ये आएगा ना। जैद तो दूध पीता बच्चा है दोस्तों, उसे तो जो मतलब स्टोरी पकड़ा दी जाती है वो आंखें बंद करके ऐसे मतलब कैचअप करता है। अच्छा, उसने क्रॉस चेक भी नहीं किया कि वो पहले बोली थी कि तुम सीसीटीवी की फुटेज चेक कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस में वो बोली थी, तब भी चेक नहीं की सीसीटीवी की फुटेज। आज भी जब वो बोल के गई है तब भी चेक नहीं की कि भाई तुम फुटेज चेक कर लो। लड़की अगर तुम्हारी फिर चुकी है, पहले कुछ बोल रही थी अब कुछ बोल रही है, तो तुम फुटेज चेक कर लो, पता चल जाएगा कि थ्रेट किया था या नहीं किया था। लेकिन हमारे जैद को तो पता नहीं क्या हो गया, उसको तो बस गुस्सा करने से मतलब पहले अच्छा लग रहा था 2 एपिसोड गुस्सा, लेकिन आज वो जगह नहीं थी। आज उसके सोचने की जगह थी कि यार क्या आयला सच बोल रही है। उसने नहीं सोचा और वही भंड हो गया। आयला का कैरेक्टर में कहूँगा वो ठीक था, वहाँ तक ठीक था कि उसने बोल दिया, चलो हमने हजम कर लिया कि उसको तो मतलब थ्रेट किया था कि ऐसा बोलोगी नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा, तो उसने बोल दिया। लेकिन जैद को तो सोचना चाहिए था कि यार ये जो बोल रही है वो झूठ भी तो हो सकता है, उसको डराया भी तो जा सकता है। एक बार पहले भी तो उसका बाप उसे डरा चुका है, उसका बाप ये मतलब इकरार भी कर चुका है इनडायरेक्टली उसके सामने। फिर भी जैद की बुद्धि जैसे घास चरने चली गई और फिर वो जो है मतलब वलीमे में भी चला गया, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिस तरह से वो आया और जिस तरह से उसने बात की, हाय कैसी हो, मतलब यार फॉर गॉड सेक्स, अभी तो तुम 4 घंटे पहले रो रहे थे गाड़ी में बैठ के कि मेरे साथ क्या हो गया, और अभी तुम्हें अचानक से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा फिर भी चलो, पहला सीन तो हजम नहीं हुआ दोस्तों, मैं ये फिर भी चलो का मतलब ये नहीं कि हम हजम कर लेते, हजम बिल्कुल नहीं हुआ वो सीन। जैद का शक करना बनता था, उसने नहीं किया।
ये भंड है बहुत बड़ा, ख़त्म कर दिया आपने वहाँ पर पूरी एपिसोड की बिल्डअप को। हो सकता था कि वो अपने बाप को दिखाने के लिए चला जाता उसके बाद, और फिर जो वो तफ्तीश करता, लेकिन दोस्तों जिस तरह का कैमरा एंगल दिखाया गया, जिस तरह की बातें दिखाई गई, वो उसने भरोसा कर लिया है, साफ बात है। क्योंकि अगर वो भरोसा नहीं करता तो वो दोबारा आयला के पास जाता नहीं ये पूछने के लिए कि मुझसे पहले झूठ क्यों बोला था। मतलब कि उसने भरोसा कर दिया है, इस लाइन का मतलब ये है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते थे कि वो मतलब ऐसे ही कि उसको अभी समझ ना आ रहा हो कि आयला ऐसा क्यों बोल रही है, शायद वली में से कुछ मतलब लिंक हो इसका, इसलिए वो वली में चला जाए। फिर वो आता, फिर वो तफ्तीश करता, सीसीटीवी निकालता, फिर वो देखता कि उसका बाप क्या कर रहा है, फिर वो अपने आदमियों से पूछता कि क्या तुम डैड ने कोई गलत चीज़ तो नहीं की। फिर वो धीरे धीरे भाई का पता लगा था। कितना मज़ा आ सकता था दोस्तों, आप सोच सकते हैं, लेकिन आपने सत्यानाश कर दिया। वही चीज़ हो गई कि मतलब लला लला लोरी चांद की कटोरी, ये कर दिया आपने। एक बेहतरीन सीन बन सकता था, एक इन्वेस्टिगेशन सीन बन सकता था वहाँ पर। आप ड्रामा को एक बड़े मतलब फ्लो में लेके चल सकते थे, आपने नहीं किया, आपने पूरा सीन बकवास कर दिया। और यही दोस्तों फिर बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। जो मतलब मुबशरा और जैद के बीच जो डायलॉग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पैक्टफुल थे, लेकिन वही चीज़ दोस्तों फिर से आ रही थी, वहाँ से ध्यान ही नहीं हट रहा था। आप क्या कर सकते हैं, मेरा ध्यान ही मतलब वहीं पर ख़त्म हो गया था ड्रामा मेरे लिए। तो फिर बहुत अच्छी चीज़ें भी आई, लेकिन वही बात है ना कि मतलब शुरुआत में ही आपने मतलब ऐसी चीज़ दिखा दी कि फिर मतलब 56 भोग भी आपके सामने ला के रख दिया जाए, क्या फ़ायदा। आपने मुँह तो कड़वा कर दिया शुरुआत में, ये हुआ। अच्छा, जैद के मूड का भी अब कुछ अंदाज़ा नहीं है, यहाँ पर भी मैं कहूँगा ये भी एक भूल थी कि पहले मतलब दुखी था, फिर वलीमे में गया तो खुश हो गया, फिर अचानक से गुस्से में भी आ गया घर जाने के बाद, फिर वापस आया, फिर सो गया, फिर सुबह उठा, फिर बाप की बात भी मान ली। वाह, मतलब कमाल है यार, मतलब बाप की बात भी मान ली और बाप के सामने ऐसे बैठा है जैसे मतलब लुटी लुटाई दुल्हन नहीं होती वैसे। बीवी के सामने कुछ और कैरेक्टर है, बाप के सामने कुछ और कैरेक्टर है, आयला के सामने कुछ और कैरेक्टर है, और अकेले में भी कुछ और कैरेक्टर है। कुछ समझ नहीं आ रहा, राइटर्स इसको अब ठीक से डेवलप नहीं कर रहे। इन शॉर्ट, हो सकता है आपको मेरा रिव्यू पसंद ना आए, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं शायद कुछ ज़्यादा बोला हूँ, लेकिन दोस्तों आप एक बार ड्रामा को देखिए, आपको मैं महसूस कर रहा हूँ वही बोल रहा हूँ ऑनेस्टली। फिर क्या हुआ, चले अच्छी चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अच्छी चीज़ों को छोड़ दें, अच्छी चीज़ें भी हुई, डायलॉग्स अच्छे थे, बाद के जितने सीन्स थे अच्छे थे। हाँ, वो एक जो माइंड सेट उसका बदलता रहता है इंसानों को देखकर, कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी कुछ भी नहीं, कभी बहुत खुश हो जाता है, वो अजीब व गरीब चीज़ हो रही है। लेकिन उसको छोड़ दे तो मतलब चीज़ें अच्छी हो रही थी। मुबशरा के डायलॉग्स एक नंबर थे, मतलब काफ़ी अच्छे डायलॉग्स थे। मैं कहूँगा एक डायलॉग मैं आपको बता दूं कि मतलब वो जब कहती है ना कि मैं तुम्हारी नाकामयाब मोहब्बत का खामियाजा क्यों भुगतूं, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे नाकाम निकाह का खामियाजा नहीं भुगत रहा। तो अच्छा लग रहा था वो चुप हो गई। फिर कि बात तो सही है, दोनों मतलब हमारे अंदर एक कहावत है कि एक जैसे इकट्ठा हो गए। तो अब लेके चल रहे हैं ड्रामा को, देखते क्या होता है। दोस्तों ड्रामा इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन हाँ ये शुरुआत में आपने एक भंड कर दिया जिसकी वजह से उसका फ्लॉप बिगड़ गया। बुरा नहीं था ड्रामा अच्छा था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कोई कमेंट ही नहीं करता। चलिए छोड़े, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।